एक राजकुमारी की रहस्यमय कहानी। प्राचीन काल में हिमालय की घाटियों के बीच एक छोटे से राज्य शासनपुर का राज था। इस राज्य का शासन एक न्यायप्रिय राजा वीरभद्र के हाथ में था। राजा वीरभद्र की एक ही संतान थी, राजकुमारी अनिका। राजकुमारी अनिका सुंदर, बुद्धिमान और कृपालु थी। उसकी सुंदरता और समझदारी पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी घटना हुई जो सभी के लिए एक बड़ी रहस्यमय पहेली बन गई। एक दिन राजकुमारी अनिका अपने महल के बगीचे में फूल तोड़ रही थी। तभी उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। आवाज किसी गहराई से आ रही थी, जैसे जमीन के अंदर से कोई उसे पुकार रहा हो। अनिका ने इस पर ध्यान नहीं दिया और वापस महल में चली गई। लेकिन अगले दिन फिर उसने वही आवाज सुनी। इस बार आवाज थोड़ी ज्यादा स्पष्ट थी। आवाज कह रही थी, अनिका, तुम्हें सच जानना होगा। राजकुमारी अनिका ने इस रहस्य को समझने का मन बनाया। रात को चुपके से वह महल के बगीचे में गई जहां उसने आवाज सुनी थी। वहां उसने देखा कि एक पुरानी सुरंग के द्वार पर कुछ अजीब सी चिन्हकारी बनी हुई थी। उसने सुरंग के अंदर प्रवेश करने का फैसला किया, लेकिन उसके मन में डर भी था। जब अनिका सुरंग के अंदर गई तो उसने देखा कि सुरंग गहराई में जा रही थी और उसका अंत दिखाई नहीं दे रहा था। चलते चलते राजकुमारी अनिका एक बड़े से कक्ष तक पहुंची, जहां एक रोशनी से चमक रहा पत्थर रखा था। पत्थर के पास ही एक पुराना पत्र पड़ा था, जिसमें लिखा था, जो इस पत्थर को छुएगा उसका भविष्य बदल जाएगा, पर सच जानने की कीमत चुकानी होगी। अनिका के दिल में उत्सुकता थी और उसने बिना सोचे पत्थर को छू लिया। जैसे ही अनिका ने पत्थर को छुआ, एक तेज रोशनी छूटी और वह बेहोश हो गई। जब उसने आंखें खोली तो उसने अपने आप को एक अलग जगह पर पाया। वह एक ऐसे गांव में थी जहां उसका महल, उसका परिवार, सब कुछ अजनबी लग रहा था। लोग उससे पूछ रहे थे, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? अनिका ने समझने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। गांव के लोगों ने बताया कि इस जगह का नाम नागपुर है और यहाँ का राजा एक क्रूर व्यक्ति है जो हर साल एक नौजवान लड़की की बलि लेता है। ये सुनकर अनिका का दिल दहल गया। उसने सोचा, क्या यह मेरे राज्य का भविष्य है? क्या मुझे इस राजा को रोकना होगा? अनिका ने गांव के लोगों से पूछा कि राजा का महल कहाँ है। उसने राजा से मिलने का निर्णय किया। उस रात जब अनिका महल पहुंची, उसने देखा कि राजा के हाथ में वही चमकता पत्थर था जो उसने सुरंग में छुआ था। अनिका समझ गई कि इस पत्थर का कुछ रहस्य है जो दोनों राज्यों को जोड़ता है। उसने राजा से पत्थर के बारे में पूछा, लेकिन राजा बस मुस्कुराया और कहा, इस पत्थर ने मुझे ताकत दी है और तुम्हें भी इसकी कीमत चुकानी होगी। राजा ने अनिका को कैद कर लिया और उससे कहा कि उसका बलि देने का समय आ गया है। अनिका अब समझ चुकी थी कि यह पत्थर शक्ति तो देता है, लेकिन इसके साथ एक श्राप भी जुड़ा है। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने राजा से कहा, अगर तुम मुझसे शक्ति मांग रहे हो तो मुझे एक अवसर दो कि मैं इस पत्थर का रहस्य समझ सकूं। राजा ने सोचा कि अनिका तो बस एक लड़की है, वह क्या कर लेगी, और उसे पत्थर के पास ले गया। लेकिन जैसे ही अनिका ने पत्थर को दोबारा छुआ, उस पत्थर से एक प्रचंड रोशनी छूटी, जो राजा पर पड़ते ही उसके बुरे कर्मों का भार उस पर आ गया। राजा ने चिल्लाते हुए पत्थर को नीचे गिराया और उसका अंत हो गया। रोशनी धीरे धीरे कम हो गई और अनिका ने देखा कि वह फिर से अपने राज्य शासनपुर के महल में खड़ी थी। उसके हाथ में वही पत्थर था, लेकिन अब उसका रंग सफेद हो चुका था। उसने पत्थर को सुरंग में वापस रख दिया और सोचा, ये पत्थर एक शक्ति थी जो इंसान की नीयत पर निर्भर करती थी। अच्छे दिल के लिए यह वरदान था और बुरे दिल के लिए श्राप। अनिका के इस अनोखे अनुभव के बारे में किसी को नहीं पता था, लेकिन उसने सीखा कि सच्चाई के लिए हिम्मत और बलिदान की जरूरत होती है। उसने पत्थर को सुरंग में ही छोड़ दिया और उस राज को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन उस रात के बाद उसने कभी भी बगीचे में उस आवाज को नहीं सुना। राजकुमारी अनिका ने अपने राज्य को समृद्ध बनाया और अपनी प्रजा के दिलों में अपनी न्यायप्रियता के लिए स्थान बनाया। इस रहस्यमयी घटना ने राजकुमारी अनिका को एक महान रानी बनाया, जो अपने राज्य को अंधेरे से बचाने के लिए तैयार थी। लेकिन उस सुरंग के अंदर क्या सच्चाई थी, ये सिर्फ उस पत्थर के साथ ही दफन रह